बहुत ही हार्ड है, राजीव जी ने दिया है। आप सर आप 10 बार चाहे आप 20 बार चाहे से ज्वाइन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपने लिखा है कि इसे 10 बार ज्वाइन करना चाहिए, तो डोंट वरी सर, आप 10 बार ज्वाइन कर सकते हैं। डेली बेसिस पर ये वाला टॉपिक होता है आपके लिए। या कोई और क्वेश्चन है आपका? और एक स्टोर जी, थैंक यू सो नो मच। मैम, एंड थैंक हिंदी यू। सेलर्स के क्वेश्चंस रिजॉल्व हो जा रहे हैं। आई रिक्वेस्ट कि प्लीज फीडबैक फॉर्म को भी फिल कर देंगे। सो नाउ यहाँ पे जो नेक्स्ट हैंड रेज है मैं वो चेक कर लेती हूँ। शिवानी सैनी आपका हैंड रेज है, बता देंगे क्या क्वेश्चन है? शिवानी सैनी, शिवानी जी आई होप आपको मेरी वॉइस आ रही होगी। हेलो शिवानी हेलो जी जी मैम। बता दीजिए। मैम एक्चुअली मैं आपका वेबिनार अटेंड नहीं कर पाया, मैं आपको कल ज्वाइन करता ज्वाइन हूँ। कर सकते, कोई जी इशू जी नहीं है। जी जी, ओके थैंक। थैंक यू सो मच। सो नेक्स्ट यहाँ पे जी, यस हेलो सर। हेलो मैडम। मैडम ये अनयूजुअल प्राइस आपने मुझे अभी आपने ये ट्रेनिंग में बताया, मतलब वो यूजुअल क्या है? प्राइस, यस। यूजुअल प्राइस का मतलब होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल ये 1 महीने पर आपकी अपडेट होती है, और ये आप खुद अपडेट नहीं करती है, फ्लिपकार्ट अपडेट करती है। कैसे अपडेट करती है, उसके क्या कंडीशन है वो देती हूँ। मैंने कोई स्क्रीन आपको ठीक है, शेयर कर दीजिए। यस मैडम। ठीक, 1 मिनट मैं चेक कर लेती हूँ। जी आपकी स्क्रीन विजिबल हो चुकी है। लिस्टिंग में माई लिस्टिंग पे जाएंगे। यहाँ पर आपको यूजर प्राइस अभी आपका एनए आ रहा है, क्योंकि ये अपडेट ही एनए है। तो अभी अगर आप किसी भी प्रमोशन में पार्टिसिपेट है, यानी कि जो आपकी लिस्टिंग प्राइस है, अब यूजर प्राइस का मतलब क्या होता है वो बता दे। तो ये 1 मंथ पे अपडेट होता है। अब पूरे 1 महीने में मेरा जो प्रोडक्ट का जो प्राइस था, मैंने 500 रखा था, बाद में मैंने उसे 400 कर दिया। तो अगर मेरा प्रोडक्ट 20 दिन तक 400 में सेल हुआ है और 10 दिन होते पूरे जिस प्राइस पर रहता है ज्यादा टाइम तक, वो मेरा यूजुअल प्राइस बन जाता है ऑटोमेटिकली। जी, तो ये मतलब फ्लिपकार्ट जो रेट ज्यादा यूजुअल रहेगा प्राइस, ओके वो यूजुअल प्राइस हाँ में जिस बन वाले जाएगा, प्राइस तो पर उसके ज्यादा, ऊपर डिस्काउंट रहेगा। हाँ जी जिस वाले प्राइस पे ज्यादा टाइम तक सेल होता है वो ऑटोमेटिकली आपका यूजर प्राइस बन जाएगा। और ये हर मंथ आपका 1 महीने बाद ये चेंज होते रहते हैं। ये आपका ऑन टाइम चेंज नहीं होता, ड्यूरेशन 1 मंथ की होती है। ओके। जी और मैडम ओके, प्रमोशन में हम जाते हैं तो ये 149 डील मतलब मैं समझा नहीं है। 149 डील का नेम है, जैसे कि मेरा नाम नेहा है, वैसे इस डील का नाम वो कुछ 149 है। इसी रिलेटेड का नहीं है ना, नहीं, मतलब प्रमोशन के रिलेटेड? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो फ्लैट प्राइस में आपको पहले ही फ्लैट प्राइस 99 ऐसे लिख कर आ जाता है, वो एक अलग सेल होती है। बट ये 149 डील्स का मतलब है, ये बस डील का नेम है। भी करते एडवर्टाइजमेंट भी करते तो उसका बेनिफिट तो रहेगा ना? वो कर रहा है और प्रमोशन से उस पे ऑफर भी शो कर रहा है। तो अगर कस्टमर को आए और उसे ये भी दिख रहा है कि इस पर ऑफर भी करी चल रहा है, तो ऑब्वियसली लेगा। बात है, डबल कोई उसको अच्छा लगेगा तो एडवर्टाइजमेंट में कस्टमर जो जीएसटी बेटर होती है। हाँ, रहते जीएसटी रिटर्न रिपोर्ट में आपने जितने भी सर्विसेज प्रोडक्ट्स पे रिटर्न मतलब जीएसटी पे करी होती है, वो आपको शो कर जाता है कि इतनी सर्विस टैक्स आपने दे रखी है, तो उसमें आपका वो रिवर्सेबल हो जाता है। जी, एक साथ चला सकते हैं प्रोडक्ट्स पे? सेम ही प्रोडक्ट पर सीपीसीबी आरओआई कैंपेन आपको 2 बार चलाना पड़ेगा, आपका अमाउंट लगेगा, आप रन तो कर सकते हैं, पर एक ही प्रोडक्ट पे एक ही टाइम पे सीपीसी और आरओआई का कोई फायदा तो होगा नहीं। तो इससे बेटर है कि किसी प्रोडक्ट पर आप आरओआई रन कीजिए, किसी पर सीपीसी। और ये तो आपकी विजिबिलिटी पे डिपेंड करता है कि हो रहा है, तो बेनिफिट ही क्या है, बस अमाउंट डिडक्ट होगा आपका। अब और मैं वहां पे ओके। रिवेन्यू जनरेट करना था बीसी, तो हाँ ऑर्डर्स तो आ जाएंगे, बट वो यस। अकॉर्डिंग टू आरओआई नहीं है।
आएंगे। तो जैसा आपको लग रहा है आपको, इसलिए मैंने ग्रोथ का टाइप स्टार्टिंग में ही बताया। इवन मैं अपने हर सेशन 90% सेलर्स का यही क्वेश्चन होता है, ऑर्डर्स नहीं आ रहे, तो सबसे पहले ये देखना है कि विजिबिलिटी कितनी आ रही है। ओके जी, ओके। एनी अदर इसमें क्वेश्चन? सेवर आएगा तो प्रमोशन में मुझे शो हो जाएगा या फिर नोटिफिकेशन कहीं भी आएगा? अगर कोई बड़ी सेल होती है तो टीम आपको कनेक्ट करके बता भी देती है, नोटिफिकेशन भी आपको शो कर जाता है। इवन अभी तो आप प्रोग्राम में, तो हम खुद ही आपको गाइड कर देंगे, अदरवाइज ओके, यहीं पर मतलब शो करती है। बीबीडी के लिए तो आप, हाँ बिल्कुल, यहाँ जाके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच आशीष जी, आई होप आपके सारे क्वेश्चन, सो ऑलरेडी ओके मैडम ओके, मैंने एक्सप्लेन कर अगर दिया शेयर कर दिया व्हाट्सएप तो पे। थैंक यू सो मच सर। सो नेक्स्ट, थैंक यू। जी जी थैंक यू सो मच। अपने स्टेप करा था बट आपका हैंड डाउन हो गया बिकॉज ऑफ आपने अनम्यूट कर दिया। लेती हूँ अनिकेत ने चेक करा था, दैट्स व्हाई मैं आपसे बोल रही हूँ, क्योंकि हैंड आया। निकेत आ रहा है, अभी अरावली तो आ रहा है। फिलहाल यहाँ पे गौरव जैन है, अरावली आपके से ऊपर 2 लोग और हैं, ओके गौरव जैन ठीक और है। ब्रिजेश कुमार जी। आई थिंक अनिकेत जी अवेलेबल नहीं है, वो बाद में आएंगे। गौरव जैन जी आप पूछ बता दीजिए क्या क्वेश्चन है मैम आपका। गौरव जैन। यस मैम। हेलो। सर तो 1 मिनट रुक मैम जाइए। मैंने पहले भी हैंड रेस करा हुआ था, पर मैं आपने मेरा नाम नहीं लिया। तो वेट कर लीजिए, जिनके भी कोई यहाँ पर है सबके क्वेश्चन ले लूंगी, 1 मिनट रुक जाइए। जी डोंट वरी, मैं सबके क्वेश्चन में सॉरी। ले लूंगी। जी गौरव जैन जी, प्रोडक्ट को ऊपर लिस्ट कैसे करें, टॉप लिस्ट में कैसे आएगा प्रोडक्ट? वक्त कीजिए, सर्च कीवर्ड ऐड कीजिए, प्रमोशन में पार्टिसिपेट कीजिए, एडवर्टाइजिंग रन कीजिए, उसके बाद उसकी विजिबिलिटी इंक्रीज हो तभी वो ऊपर आता है। एकदम से प्रोडक्ट ऊपर नहीं आएगा बिकॉज आप न्यू सेलर है। मैम जी कितने व्यूज है 5000 कम से पर कम व्यूज पर हैं प्रोडक्ट पे 5000 व्यूज है। मैम, अलग अलग है लेकिन मिनिमम मतलब एक दो प्रोडक्ट में 5000 व्यूज भी हैं। स्क्रीन प्रेजेंट करेंगे अपने एक बार। ओके मैम। 690 एंड আমরা দেখো কি টপ কেটে कि इसमें पैटर्न दिया, बाकी आप उसको दें बोल दो। जी अपने डैशबोर्ड पे जाइए। एक मिनट, क्या करें? 890 10। मिनिमाइज कर दीजिए इसे, ये मिनिमाइज में कोई भी इशू नहीं होगा। डैशबोर्ड ओपन कर लीजिए अपना। चलो आ रहे हैं। ग्रोथ के टाइम में सर्च ट्रैफिक रिपोर्ट पे जाएंगे, स्क्रॉल डाउन कीजिए। मैम ये देखिए। आई थिंक आपसे तो मेरी डाउट सेशन में बात हुई थी, जो प्रोडक्ट मैंने आपको व्यू ऑन फ्लिपकार्ट करा था और वो 1800 का आपने शो करा था मुझे, यस मैम, एग्जैक्टली आप है। यस मैम, यस मैम, ओके, सो मैंने आपको कुछ सजेशन प्रोवाइड करे यस थे मैम। कि आप इन के 5000 व्यूज थे, 13 ही क्लिक आ रहे, तो आपको डिस्क्रिप्शन ऐड करने के लिए मैंने कहा था बिकॉज ऑफ आपकी प्राइस बहुत ज्यादा लगी थी मुझे, जी मैम। आपको प्रॉपर जी उसके अकॉर्डिंगली आप कीजिए, उनको चेंजेस कीजिए और 2 दिन में आपका सर्च ट्रैफिक रिपोर्ट अपडेट होता है एंड वहां पर फिर आप देख सकते हैं कि क्या जो आपने चेंजेस करे उससे कुछ आपको बेनिफिट ओके मैम। और आप थोड़ा बहुत प्रमोशन लगा सकते हैं बिकॉज एज अ न्यू सेलर आपको सारी इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंगली वर्क कर लीजिए। जी Okay, थैंक यू ma'am. सो Thank मच you. मैम। सो नेक्स्ट यहाँ पे जो हैंड रेज है मैं वो देख लेती हूँ। ब्रिजेश कुमार, हाँ जी मैम, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, वॉइस एको हो रही है। आप
दो बार ज्वाइन है, एक बार आपके स्पीकर पे कर रखा है तो वहां से म्यूट कीजिए फिर बोलिए। हाँ सर, आपकी बात आवाज आती है लेकिन आपकी बात नहीं आ रही। हेलो, आप दो बार ज्वाइन है। एक काम कीजिए, आप एक बार लेफ्ट करके दोबारा वो चीज 3 से 4 बार रिपीट हो रही है। आप एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन कीजिए, मैं ऐड कर लूंगी, डोंट वरी सेशन का। अरावली ऑर्गेनिक, आप जब तक पूछ लीजिए, आपका हैंड रेस था इसके बाद। अरावली ऑर्गेनिक। हाँ जी मैम, मुझे ये पूछना था, जो ये चार्जेस लगते हैं जोनल नेशनल, ये कैसे डिफाइन होता है, इसका क्राइटेरिया? जोनल नेशनल, इसके लिए फ्लिपकार्ट ने पूरा फीस स्ट्रक्चर ओपन बना रखा है, उसके अकॉर्डिंगली आप चेक कर सकते हैं। और आप खुद से देखना चाहते हैं तो कैसे देख सकते हैं, किस प्रोडक्ट पे कितने चार्जेस लग रहे हैं, मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ, वहां जाके देख सकते हैं। एक मिनट मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा देती हूँ, आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। जिस वाले साइट पर आप लॉगिन करते हैं, डेस्कटॉप हाँ लॉगिन जी। करते हैं, वहीं पर आपके पास एक और ऑप्शन आता है, मैं लॉग आउट करके दिखा रही हूँ, क्योंकि ये मेरे डैशबोर्ड से लिंक है। अगर जो मैं लिंक आपको प्रोवाइड करूंगी वो सेम डैशबोर्ड सेम टैब पर ओपन करेंगे जहां पर आपका डैशबोर्ड भी है, तो ओपन नहीं होगा, आपको प्राइवेट विंडो में ओपन करना पड़ेगा। जो लिंक आप ये लिंक प्रोवाइड आप करेंगे वो मेल पे आएगा मुझे? नहीं, मैं चैट बॉक्स में प्रोवाइड करूँ, आप इसे सेव कर सकते हैं, मैं कोई मेल नहीं करती आपको, आई एम नॉट योर कोऑर्डिनेटर। सो मैं आपको ओके। चैट बॉक्स में यहाँ पे प्रोवाइड कर दूँ, आप इसे सेव करके रख सकते हैं फॉर द इन फ्यूचर। बाकी आपको जो ये लिंक ओपन करेंगे तो प्राइवेट विंडो पर ही ओपन करेंगे, तभी जाकर ये ओपन होगी। जस्ट एक मिनट, ये देखिए, ये फ्लिपकार्ट का पूरा फीस स्ट्रक्चर है। फ्लिपकार्ट किस तरीके से चार्जेस लेता है, कौन कौन से लेता है, वो आपको शो करते हैं। और ये आपके बेस किस पे बेस नहीं होते हैं नहीं, मैंने ये नहीं पूछा। जो, जैसे मैं जब कोई प्रोडक्ट लिस्ट कर रही हूँ, सपोज मेरा कोई प्रोडक्ट 50 रुपीज का है, ठीक है। तो मुझे चार्जेस किसके अकॉर्डिंग डालने चाहिए? मैं कस्टमर से चार्जेस लेना चाहती हूँ, क्योंकि मैं खुद पे नहीं करना चाहती डिलीवरी, क्योंकि फ्लिपकार्ट तो मेरे से लेगा ही, और मैंने अभी प्रोडक्ट में बहुत मार्जिन नहीं रखा हुआ है, तो मैं फिर कस्टमर से चार्ज करूंगी इसके लिए। जी, तो मैं ये किस चीज पे कितने चार्जेस लगाऊं, वो कैसे मैं डिफाइन करूं? ओके। तो जब आप लिस्टिंग करते हैं तो वहां पर ऑप्शन है लोकल जोन और नेशनल, तो हाँ वो बिल्कुल। जितना फ्लिपकार्ट आपसे ले रहा है, जैसे कि मेरे प्रोडक्ट पे फ्लिपकार्ट मुझसे जो शिपिंग चार्जेस है ये इस पे डिपेंड करता है आपका। अगर आपकी लिस्टिंग लाइव हो जाती है, फिर आप अगर एमपी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है शिपिंग चार्जेस। अब इस वाले प्रोडक्ट पे फ्लिपकार्ट लोकल लेवल पे 37 ले रहा है, जोनल पे 43, नेशनल पे 65। तो मेरे ठीक है, पास भी ऑप्शन होता है कि मैं कस्टमर से इतना ले सकती हूँ, अगर ये आपको बट मैम पहले नहीं पहले शो। मैं लिस्टिंग करती हूँ, उसके बाद ये लाइव होता है ना? जी, तो तो उसके ये बाद ऑप्शन जाके चेंज करना होता है? चेंज भी कर सकते हैं, इवन पहले भी देख सकते हैं आप, वही चीज मैं आपको बता रही थी, एक मिनट दीजिए। पहले भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे जाइए फीस स्ट्रक्चर पे, इसी वाले उसको नीचे स्क्रॉल डाउन कर दीजिए पूरा। हम्म। ये देखिए आपको प्राइसिंग कैलकुलेटर आ गया, अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लीजिए जिसमें भी आप लिस्टिंग करें, उसका प्राइस मेंशन कर दीजिए, डायमेंशन मेंशन कीजिए, जो भी आप लेंथ विथ हाइट लिखते हैं, वेट लिखते हैं। और जैसे कि मैंने यहाँ पे 0.5 कर दिया, लाइक 500 ग्राम का मेरा प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे देखिए आपको पहले ही शो करेगा कि लोकल लेवल पे 47 ले रहा है फ्लिपकार्ट, जोनल पे 54 ले रहा है, और नेशनल पे 68 रुपीज ले रहा है। अब मुझे ओके, पहले यहाँ पे दिख चुका, तो मैं लिस्टिंग करने से पहले ही अपडेट कर सकती हूँ मतलब इसे। हर मैं प्रोडक्ट का मैं पहले चेक करूंगी, उसके बाद लिस्टिंग करूंगी? कैटेगरी वाइज होता है, अगर मेरा कुर्ता है तो कुर्ते के सभी प्रोडक्ट पे सेम ही जाएगा मेरा। हाँ, नहीं, वर्टिकल हमारा चाहिए फूड छोटा प्रोडक्ट चाहिए, है इसलिए तो फिर आपको वन बाय वन चेक करना पड़ेगा। 1 बाय 1 चेक। और यहाँ हाँ, पे कई चीजें हैं जो एमएल में भी आती है, तो एमएल का कोई ऑप्शन नहीं आता वहां पे डालने का? एमएल्स का ऑप्शन नहीं आएगा आपको, एटलीस्ट 100 ग्राम 0.1 में कर दीजिए, तो उसके अकॉर्डिंग एक अप्रोक्स आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें 100 ग्राम में आ जाएगा, 200 ग्राम में आ जाएगा, क्योंकि वो केजीज में है, उसे आप ग्राम में नहीं, कन्वर्ट कर सकते ग्राम में तो कर सकती हूँ, एमएल में कैसे करूँ? सपोज हैं। कोई एमएल चीज का 100 एग्जैक्ट, एमएल है तो? जी, तो उसे फिर आपको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग ग्राम में करेंगे, क्योंकि एमएल का ऑप्शन नहीं है, वो केजी का ही ऑप्शन था, केजी एंड ग्राम्स आप कर सकते हैं, ओके। एमएल का तो एंड एग्जैक्टली ऑप्शन नहीं होता। इसमें मैनेज वेरिएंट करके क्या ऑप्शन है? फूड न्यूट्रिशन पे आपको मैनेज वेरिएंट का ऑप्शन मिलेगा ही नहीं, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको लिख कर आ जाएगा कि वेरिएंट इज नॉट अवेलेबल, क्योंकि फूड न्यूट्रिशन एक ऐसी कैटेगरी जो यूनिक में आती है। हाँ, आपको बाद में उसे ऐड कराना होता है, तो बाद में फिर टिकट रेस करना होता है, आई वांट टू ग्रुप दिस प्रोडक्ट। ओके, जो इसमें था प्रोक्योरमेंट टाइमिंग टाइप्स जो था उसमें, जी, एक्सप्रेस और वो, तो अगर मैं एक्सप्रेस सेलेक्ट करती हूँ और 2 घंटे में आ जाते हैं, सपोज मेरा प्रोडक्ट नहीं जा पाता किसी रीजन, तो पेनल्टी लगा देंगे वापस फ्लिपकार्ट?
आरटी अगर आप हैंडओवर नहीं कर पाते हैं तो आपका रीअटैम्प काउंट हो जाता है, पैलेंटिन लगती है, यानी कि एक बार टीम दोबारा आएगी, 3 बार रीअटैम्प लगेगा, यानी कि एक ही प्रोडक्ट के लिए 3 बार टीम आएगी। अगर 3 बार में भी आपने नहीं दिया प्रोडक्ट को तो फिर वहां पर आपका कैंसिलेशन काउंट हो जाएगा, और कैंसिलेशन में आपको कमीशन के साथ जीएसटी पे करनी पड़ेगी। ओके, सपोज मेरा फूड प्रोडक्ट है, उसमें कोई रिटर्न नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर कभी रिटर्न आता है तो जी। उस केस में क्या डिलीवरी चार्जेस फ्लिपकार्ट लेगी? कोरियर रिटर्न आएगा आपका हमेशा, कभी भी फूड न्यूट्रिशन पर आपका वो नहीं आ सकता कस्टमर रिटर्न, तो उस पर कोई चार्जेस नहीं लगेंगे आपके। ओके, और कोई भी प्रोडक्ट मान लीजिए अपलोड करना है, सपोज मेरे पास 65 एसकेयूज हैं और जी। मैंने 10 ठीक है अपलोड कर लिए, तो क्या हर बार मुझे अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी? वर्टिकल के अकॉर्डिंग होता है, अगर मैं पहले चॉकलेट्स में डील करी थी, मुझे वर्टिकल मिल चुका है, तो चॉकलेट का तो मैं कर सकती हूँ, जितने भी फ्लेवर्स हो, जितने भी टाइप्स हो। लेकिन अगर मैंने वर्टिकल चेंज कर दिया, लाइक चॉकलेट्स में स्पाइसेस में आ गई, तो फिर आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। ओके, तो वो अप्रूवल कैसे लेंगे? सेम प्रोसेस होता है। लिस्ट करेंगे एंड उसके बाद अप्रूवल के जी लिए हाँ, जाएगा? बिल्कुल सेम प्रोसेस ओके, होता है। जो प्रोक्यूरमेंट एसएलएन होता है उसमें क्या डालना होता है? तो मेंशन करना होता है, अगर एक्सप्रेस लिया है तो बाय डिफॉल्ट 2 घंटे का टाइम मिलेगा आरटीटी मार्क करने का, अगर इन स्टॉक है तो भी 2 ही लिखना होता है, बस वहाँ पे डेज काउंट हो जाता है। 2 मतलब क्या, 2 डेज? 2, वो आवर्स, अगर एक्सप्रेस होगा तो वो आवर्स में काउंट होगा, और अगर अगर इन स्टॉक होगा तो वो डेज में काउंट होगा, तो वहाँ पे सपोज 2 ही कोई लिखना प्रोडक्ट होता है। रिटर्न आता है या कैंसिल जो भी होता है, उसमें रिटर्न आने में डैमेज हो जाता है, वैसे तो तो होता नहीं मेरा रिटर्न, लेकिन फिर भी अगर कभी होता है ऐसा एसपीएफ तो क्लेम कर सकते हैं आप फ्लिपकार्ट एसपीएफ से। क्लेम कर सकते हैं। ओके, उसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी? उसके लिए आपको अपने प्रोडक्ट का जो शिपिंग लेवल है वो मेंशन करना होता है, प्रोडक्ट की फोटोज मेंशन करनी पड़ेगी, जो डैमेज आया है वो मेंशन करना पड़ेगा, और साथ में जिस प्रोडक्ट में जिस पैकेजिंग, आउटर पैकेजिंग है उसका, जो जिसमें पैक होकर आया है उसकी फोटो देनी पड़ेगी, 4 इमेजेस देनी होती है। ओके, फ्लिपकार्ट पे रिव्यू रेटिंग बढ़ाने का कोई तरीका होता है या इसके लिए कोई ऐड होता है? रिव्यू रेटिंग तो कस्टमर पे डिपेंड करता है, तो इसे आप ऑब्वियसली बात है खुद तो कस्टमर से बोलेंगे नहीं। कुछ हाँ। सेलर्स ऐसे लाइक कुछ ट्रिक्स होती है यूज करते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट को पैक करते हैं, उसके अंदर एक नोट मेंशन कर दीजिए, इफ यू लाइकिंग द प्रोडक्ट सो प्लीज रेट अस 5, तो ये कुछ ऑप्शंस होते हैं, आप ये यूज कर सकते हैं, इनलीगल नहीं होती है। आप कस्टमर को इस तरीके से नोट डाल के, क्योंकि इवन मैं खुद कस्टमर हूँ, मेरे पास ऐसे अगर मैं प्रोडक्ट मंगाती हूँ तो मुझे ये चीज नोट्स अभी मिलते हैं, और वो नोट्स थोड़े से कोटेशन लाइक जो भी अच्छे से कोटेशन टाइप होते हैं वो लिखे होते हैं, साथ में लिखा होता है कि प्लीज रेट अस 5 रेटिंग इफ यू लाइकिंग दिस प्रोडक्ट। तो इस तरीके से आप भी ओके। यूज कर सकते हैं, क्योंकि कस्टमर पे डिपेंड करता है, या फिर आप किसी अपने जान पहचान वाले को रेफर कर रहे हैं तो उनको तो बोल सकते हैं आप, बट हाँ हम्म। फेक रेटिंग नहीं होनी चाहिए, बस आपको ये ध्यान रखना होता है। ओके, और जब मैं लिस्टिंग करूँ मुझे कीवर्ड्स का ऑप्शन नहीं शो हो रहा है, कहाँ पे डलेगा कीवर्ड? डिस्क्रिप्शन और सारा कुछ शो हो रहा है, बट कीवर्ड्स सर्च डालने का ऑप्शन नहीं शो हो रहा है। एडिशनल डिस्क्रिप्शन में शो करेगा, मैं दिखा देती हूँ, एक मिनट। हम्म। आप अपने डैशबोर्ड पे जाएंगे, एक मिनट। लिस्टिंग में आप फॉर एग्जांपल एड न्यू लिस्टिंग पे गया, जो भी आपने लिस्टिंग सेलेक्ट करी होगी, मैं एक ड्राफ्ट की लिस्टिंग ले लेती हूँ केश कवर की, एडिशनल डिस्क्रिप्शन में आपको ये विजिबल होगा, और नीचे स्क्रॉल डाउन करना होगा आपको, डिस्क्रिप्शन के नीचे सर्च कीवर्ड आएगा, यहाँ पे ऐड करना है, मिनिमम 5 आप ऐड कर सकते हैं। एंड यूआरएल क्या चीज का डालना है? वीडियो तो यूआरएल? वीडियो यूआरएल का मतलब है कि अगर आप अपने प्रोडक्ट की, आपके पास वीडियो अवेलेबल है, तो आप वो वीडियो आपकी या तो यूट्यूब पे होनी चाहिए, आपके वेबसाइट पे होनी चाहिए, वहाँ का यूआरएल, वहाँ का लिंक पेस्ट कर देंगे, कस्टमर चाहे तो उसका प्रॉपर वीडियो देख अगर सकता है। गूगल बिजनेस पे है तो वो भी डाल सकते हैं? हाँ तो भी डाल सकते हैं, वीडियो डायरेक्ट फीचर्स अपलोड क्या करने है? का ऑप्शन नहीं है, इसलिए यूआरएल अपलोड करने का ऑप्शन दिया है फ्लिपकार्ट ने की आपको। फीचर्स क्या होते हैं इसमें जो डला था एक ऑप्शन? की फीचर्स का मतलब है जो आपके प्रोडक्ट में यूनिक चीज है आप वो हाईलाइट करते हैं। अगर हम ऐड नहीं लगाते तो क्या सेल नहीं आती कभी भी? स्टार्टिंग में आपको एड कैंपेन रन करने पड़ते फॉर द विजिबिलिटी के लिए, बढ़ाने के लिए। सो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी आपको ऑर्डर्स नहीं आएंगे, एड कैंपेन से फायदा ये होता है कि आपके पास नंबर ऑफ ऑर्डर इंक्रीज होंगे। ओके, जी। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच, अभी तो यही क्वेरीज थी। ओके, थैंक यू सो मच, आई होप आपकी सारी क्वेश्चन रिजॉल्व एंड आई थिंक आप फर्स्ट सेशन में भी आपने वेट करा था, तो उसके लिए फर्स्ट बिल्कुल। ऑफ ऑल मैं आपके लिए थैंक यू सो मच कि आपने इतना पेशेंट रखा, क्योंकि जितना मुझसे पॉसिबल होता है मैं उसे कर लेती हूँ एक्सटेंड, बट वो खुद 5 बज गया था, तो इसलिए मैंने कहा था कि नेक्स्ट कोई सेशन में आ बात नहीं जाइए। मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, एंड अगर आपके सारे क्वेश्चन रिजॉल्व है तो यू कैन फिल द फीडबैक फॉर्म आल्सो। ओके। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे मालती सचदेवा, आपका हैंड रेज है, बता देंगे क्या क्वेश्चन है। हेलो मैम। हेलो मैम अगर आरओआई रन करते हैं, ठीक है, जी। जैसे आपने बताया था कि 7 प्रोडक्ट्स लिख दो या 5 प्रोडक्ट्स लिख दो कि हमें इतना रिटर्न चाहिए इतने प्रोडक्ट्स का,
हाईएस्ट वो आपको जब भी आप कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे तो आपको ऑन टाइम ही शो कर जाता है कि इस वाले प्रोडक्ट पे कितने हाईएस्ट आरओआई मिलने वाली है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप दे सकते तो हैं। अगर नहीं मिलता उतना तो? अगर 75% आपका बजट कंज्यूम हो जाता है और जितना टारगेट आपने दिया था वो नहीं हो पाया, आपका लाइक मेट नहीं हो पाया, तो वो कैंपेन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा और बाकी का जो रेस्ट अमाउंट है वो आपके वॉलेट में वापस आ जाता है। बट जो भी आप टारगेट देते हैं उसे टीम मेट करने की पूरी कोशिश करती है। अगर इन सिनेरियो ऐसा कुछ होता है तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। मतलब चांसेस है कि हो जाता है, फुलफिल हो हाँ, जाता है? 90% चांसेस है कि वो हो जाता है, बट इन केस अगर नहीं हुआ फॉर एग्जाम्पल तो फिर वो अपने आप बंद हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा, जैसे हम प्रमोशन में लगाते हैं 5% डिस्काउंट, दो जगह पे हमने वो चला दिया ग्रोथ में, ठीक है, जी, तो कौन से वाला माना जाएगा? एक माना जाएगा कि दोनों के 5 का एक और 5% लग जाएगा? अगर सेम ही लिस्टिंग मेरी दोनों में एलिजिबल होगी, फॉर एग्जांपल ये जो टी शर्ट ब्लैक टी शर्ट मेरी इसमें भी प्रमोशन में अप्लाइड है और उसमें भी अप्लाइड है, तो कस्टमर के पास ये ऑप्शन आता है कि वो दोनों को यूज कर सकता है। तो डबल लग जाएगा 5%, एक बार 5% दोबारा डिस्काउंट लगेगा? हाँ, तो 10% हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि एक बार जब भी आप देख रहे हैं कि 25 लिस्टिंग मेरी एलिजिबल है तो उसकी लिस्टिंग एलिजिबल लिस्टिंग आईडी जो फाइल होती है उसे डाउनलोड करके देख लेंगे कि कौन कौन से लिस्टिंग मेरी एलिजिबल है। और जो फ्लैट डिस्काउंट होता है, फ्लैट प्राइस होता है, जैसे फ्लैट 349 का प्राइस दे दिया, वो जो एलिजिबल है हमने सब में कर दिया, क्या उसके बाद शिपिंग चार्जेस वगैरह लगते हैं उसके ऊपर? फ्लैट प्राइस का मतलब, हाँ, अगर आपने कस्टमर शिपिंग चार्जेस ऐड कर रखा होगा तो वो लगेंगे, उसमें वो नहीं हटती है। फ्लैट प्राइस है कि मतलब अगर उसमें टारगेट होता है, लाइक मैंने 499 वाले फ्लैट प्राइस में लिस्ट कर मैंने प्रमोशन पार्टिसिपेट करा था, उसमें 300 से लेके 600 तक का आपको दिख जाएगा कि 300 से लेके 600 तक के जो भी आइटम होंगे आपके उन सबका प्राइस 5499 हो जाएगा। तो आप उसमें रेंज देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ रेंज आपकी हाई है और वो आपको लगता है कि उसमें आप नहीं कर पाएंगे तो उस वाली लिस्टिंग को हटा दीजिए, बाकी को पार्टिसिपेट कर दीजिए। लेकिन उस पे शिपिंग वगैरह लगती है एक्स्ट्रा? हाँ बिल्कुल, वो सब लगेंगे आपके, वो ठीक है। चीजें नहीं हटती है। ठीक है। और मैंने अगर गलती से ना एक लिस्टिंग फ्लिपकार्ट पे ही कर दिया है, मेरे को वो शॉप्सी पे करनी थी, क्या पूरी लिस्टिंग दोबारा करनी पड़ेगी वो? हाँ, शॉपसी पे अगर करनी है तो फिर सेपरेट सेपरेट लिस्टिंग करनी पड़ेगी आपको, और अगर सेम लिस्टिंग फ्लिपकार्ट पर है तो उसकी एसक्यूआईडी चेंज करके आपको लिस्टिंग शॉपसी पे करनी पड़ेगी। मतलब करनी पूरी पड़ेगी ये यानी कि उसी का कोई ऑप्शन हो कि वो गलती से मैंने फ्लिपकार्ट पे दोबारा कर दिया है नहीं, तो वो उसी कॉपी नहीं होती है। अगर आप उसे कॉपी भी करेंगे तो सेम ही फ्लिपकार्ट पर ही वो दोबारा कॉपी हो जाएगी, तो वो नहीं हो पाएगा। शॉपसी पे करना है तो लिस्टिंग सेपरेट ही करना होता ठीक है। थैंक यू। बस अभी है। फिलहाल, हाँ जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। सो नाउ यहाँ पे जो नेक्स्ट हैंड रेज है मैं वो चेक कर लेती हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे शिल्पा खंडेटवाल जी, आपका हैंड रेज है, बता देंगे क्या क्वेश्चन है। हेलो मैम, आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आवाज आ रही है। मैम एक्चुअली मेरी पहले भी बात हुई थी और मैंने आपको बताया था मेरा अकाउंट होल्ड पर है। ओके, रीजन क्या शो करे, बता देंगे मुझे। मैम बैंक डिटेल तो बता रहा है पर मैम मेरा 27 सितंबर से अकाउंट होल्ड पर है और आज 18 हो गई। एक काम कीजिए, अपने स्क्रीन प्रेजेंट करेंगे मुझे एक बार। एक्चुअली में मैं फोन से क्लास ले रहा हूँ, मैं कहीं बाहर आया हुआ हूँ। मैं आपको मेरा नंबर शेयर कर देता हूँ, आप देख सकते। एक्चुअली आई एम सो सॉरी, आई एम नॉट एबल टू लॉग इन योर अकाउंट करंटली। सो फोन से कर दीजिए, कोई इशू नहीं, मैं फोन से ही देख लेती हूँ, बस डेस्कटॉप मोड पे कर देंगे। मैं वेट कर लूंगी 1 मिनट, बिकॉज ऑफ आई एम नॉट एबल, अदरवाइज मैं ले लेती, कोई इशू नहीं है। हाँ आप मैम। फोन से कर दीजिए। यस मैम, एक बार। जी, आ रही है? जी आपकी स्क्रीन, 1 मिनट, जी विजिबल हो चुकी है। क्रोम पे जाइए, ओपन कर लीजिए और ये 3 डॉट पे क्लिक करके डेस्कटॉप मोड कर दीजिए। ये जो 3 डॉट है इस पे क्लिक कीजिए पहले, जहाँ पे 2 टैब शो करे, हाँ डेस्कटॉप साइड कर दीजिए, नीचे देखिए। अब होम के पेज पे जाइए, होम पे ही आप नीचे देखिए मैनेज प्रोफाइल आ रहा होगा, ये देखिए बीच में मैनेज प्रोफाइल लिख कर आ रहा है। मैम पापा। टोटल रिटर्न्स जो जीरो लिखना उसके ऊपर देखिए मैनेज प्रोफाइल, थोड़ा सा जूम कीजिए। अब यहाँ पे देखिए मैनेज प्रोफाइल, मैम मुझे सेलर, सीन। ये बीच में देखिए, सेंटर पे देखिए सर, तो न्यू ऑर्डर के ऊपर देखिए यूजफुल लिंक का ऑप्शन शो कर रहा है। हाँ यस। बिल्कुल, रीजन पे जाइए,
ये रीजन शो नहीं कर रहा आपको। यस मैम। और मैम बैंक डिटेल पे मैं जाता हूँ ना इधर, बैंक पे जाइए एक बार, मैम मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे जाइए, बैंक डिटेल्स पे जाइए, यहाँ पे तो ये मैम मेरी पेंडिंग शो बैंक, कर रहा यस मैम, पर मैम जो सैंपल अमाउंट था ना, है। एडिट पे जाइए, बैंक डिटेल्स के एडिट पे जाइए, वेरीफाई में बैंक अकाउंट पे क्लिक कीजिए। आपने कैंसिल चेक अपलोड ही नहीं कर रखा है। 1 मिनट, मैम ये अपलोड है अपलोड करा मैम। है आपने कैंसिल चेक मिनिमम, यस ठीक है। मैम। अब कैंसिल चेक, ठीक है, नीचे अ सैंपल अमाउंट विल बी ट्रांसफर इन योर बैंक अकाउंट व्हिच इज लास्ट 2 और वर्किंग मैम ये डेज। अमाउंट अमाउंट मेरे पास आ गया और 4-5 दिन पहले आ गया। ओके, तो यहाँ पे आपको फिल करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। जब आपके पास वो अमाउंट आ जाता है उसके बाद यहाँ पे फिल करने का ऑप्शन है, जब तक आप फिल नहीं मैम करेंगे आपको। एक्चुअली बात ये भी नहीं है थी मैम, चलो ये 2-4 दिन में वापस मैं अगर तो किसी रेस करता हूँ तो हो जाए। जी एक्चुअली मैम दावत ये है कि मैम जो भी मैंने क्लास, जैसा मैंने जो अभी प्रोग्राम चल रहा था उससे जो अमाउंट पे करा था ना जी, मैम, वो क्लास में आपने तो प्रॉपर दी है, पर मैम वो ले ही नहीं पाया, तो मेरे पैनल में तो शो ही नहीं हो रहा। ओके, आप और क्लास नहीं ले पाए। यस मैम। और फिर मैम जो भी था, जैसे कि मैम जो मेरे को है ना वो क्रेडिट, फ्री क्रेडिट मिला था ना, जी वो 23 सितंबर तो मैम मतलब एक्सपायर हो जाएगा। और उसके बाद फिर मैं क्लास भी नहीं ले पाया, तो मेरे पैनल में तो शो ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो मैं एक आपको मेल दे रही हूँ, इस मेल पे अपना ये कंसर्न मेंशन कर देंगे कि ड्यू टू बैंक वेरिफिकेशन आपने जो भी आपका जो अकाउंट था, योर अकाउंट इज ऑन होल्ड, दैट्स व्हाई यू आर अनेबल टू टेक द क्लासेस। मतलब जो भी आपने, एक मिनट, और मैम जो मेरा फ्री क्रेडिट था वो एक्सपायर हो जाएगा। फ्लिप जो फ्री क्रेडिट है उसके रिगार्डिंग तो फिर आपको अपने कोऑर्डिनेटर से बात करनी पड़ेगी कि क्या वो आपका रिन्यू हो सकता है, क्योंकि वो चीज तो जो एक्सपायर उसमें तो एक्सपायर हो जाएगा। तो आप इस पे मैम मेल उन्होंने कीजिए। बोला था कि आप है ना दाऊद क्लास में बोलना मैम से, और मैम आज दाऊद क्लास में आया था, पर मैम बहुत ज्यादा सेलरों के दाऊद थे, तो मैम इतना वेट नहीं कर पाया मैं। उन्होंने क्या बोला था? हम आपका वो जो अमाउंट है वो एक्सपायर दोबारा करवा देंगे। किसने मैम बोला था उन्होंने अपना? कुछ नहीं बोला मैम। मैम नाम तो मैम शिवानी है उनका। शिवानी खातून या शिवानी ओनली? मैम शिवानी खातून। खातून, ओके, नो इशू, उनको ये अपडेट देती जाएगी, क्योंकि मैं बता देती हूँ जो मैम एक्सपायरी। मैंने कॉल बैक का फॉर्म भी है ना फिल कराया आज। कॉल नहीं करी उन्होंने? अभी तक कॉल तो नहीं आई। अगर आज करी तो फिर 24 आवर्स का वेट करना होता है, कल आ जाइए। अगर नहीं आ जा पाई तो डोंट वरी, मैं आपको पहले आपका जो कंसर्न है वो गाइड कर देती हूँ आपको क्या करना है। क्योंकि आप क्लास नहीं ले पाए और आपको एक्सटेंड करवाना है तो वो मेरे हैंड में नहीं होता। हाँ, मैं आपको प्रोसेस बता सकती हूँ, मैंने एक मेल शेयर करा है, इस मेल पे मेंशन कर दीजिए सम टेक्निकल इशू या फिर सम कोई भी आपका जो इशू था जिसके रिगार्डिंग आप वेबिनार्स को ज्वाइन नहीं कर पाए। सो आई वांट टू एक्सटेंड माय प्रोग्राम फॉर सम टाइम। आप मेंशन कर दीजिए, टीम उसे जितना पॉसिबल होगा वो एक्सटेंड कर देती है, डोंट वरी। और जो मैम आप क्या क्या फिल करना पड़ेगा इसमें? एक मेल करनी है बस आपको, यहाँ पे सेलर अंडर इग्नाइट का मैंने मेल आईडी दे दी है, एक न्यू मेल जनरेट करेंगे, हिंदी में लिख दीजिए, कोई इशू नहीं होता, ये लिख देंगे जो भी आपका इशू था, इस इशू के कारण आप प्रोग्राम को नहीं ज्वाइन कर पाए। सो आपको एक्सटेंड मतलब कुछ दिन एक्सटेंड करवाना है, तो अगर टीम उसे चेक करती है, अगर टीम एक्सटेंड करना चाहे तो टीम कर सकती है, मैं उसे नहीं कर पाऊंगी। और जो फ्री अमाउंट है वो आपका एक्सपायरी हो चुका है, तो मैम वहां के एक्सपायर 23 तो हो जाएगा। 23 को हो जाएगा। और ठीक है, मैम तो उससे उसके लिए भी लिख देंगे कि आई हैव रिसीव द फ्री क्रेडिट बट माय अकाउंट इज ऑन होल्ड, तो देयर इज नॉट, मतलब मेरा अकाउंट होल्ड पे था, मैं कोई काम ही नहीं कर पाया, तो मेरा जो फ्री क्रेडिट है वो भी एक्सपायर हो जाएगा। सो क्या इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल होता है कि वो बड़े मतलब उसको दोबारा से मुझे मिल सके तो ये मेंशन कीजिएगा। ये चीज मैं नहीं कर पाऊंगी कि टीम के हैंड में होता है कि टीम आपके प्रोग्राम को एक्सटेंड करे, टीम ही सब कुछ आपको प्रोवाइड करती है, तो मेरे को बस ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। तो मैं आपको बता सकती हूँ कि आप एक बार कोशिश कर लीजिए, मे बी वो एक्सटेंड ही कर दे टीम आपके लिए। बहुत से सेलर्स ने किया, लाइक सुप्रिया इज अ लाइव एग्जांपल, उन्होंने बोला रीजन दिया था कि मैं नहीं इस टाइम पे कर पाऊंगी, एक्सटेंड कर दीजिए, उनको भी एक्सटेंड करा गया 1 हफ्ते का। ठीक है मैम, मैं उनको बोल तो मेल में मेल लिख कर दूंगा। जी। और आपकी कॉल बैक अभी मैं अरेंज करा देती हूँ, मैं फॉरवर्ड कर देती हूँ शिवानी खातून को कि वो आपको प्रॉपर सही से कनेक्ट करके गाइड कर दे, किस तरीके से अगर मेल करना है वो भी बता देंगे वो, डोंट वरी। तो उसके लिए यस मैं कॉल मैम। बैक अरेंज करा देती हूँ आपकी, कल आपके पास कॉल आ जाएगी, अभी तो नहीं है क्योंकि 7 बज चुके हैं और टाइमिंग खत्म हो चुकी तो मैम एक्चुअली उनको बोलना थी मैम, जो कॉल करे वो वन है ना 1 और बात करे, वो पहले करते हैं और उस टाइम पे मैं अटेंड नहीं कर पाता। है। ठीक है, तो मैं ये भी बोल दूँ कि 1 बजे के बाद ही करें। यस मैम। ओके, एनी अदर क्वेरी? नो मैम।
थैंक यू सो मच। सो नेक्स्ट यहाँ पे जो हैंड रेज है वो लास्ट था। ब्रिजेश जी आपका भी हैंड रेज था, आपका स्टिल हैंड रेज है, कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क, क्योंकि ये सेशन भी ऑलमोस्ट 1 घंटा एक्सटेंड हो चुका है, तो मैं फिर सेशन को यहाँ पर रैप अप कर रही हूँ। तो ब्रिजेश जी आई होप यू आर अवेलेबल, तो प्लीज आस्क, क्योंकि मैंने आपको रिज्वाइन करने के लिए ही कहा था, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। हाँ जी आपको सही आ रही है आवाज? हाँ जी, अभी आपकी वॉइस आ रही है। मैम हमारा कोई ऑर्डर तो आ गया, लेकिन हमारा कोई पिकअप नहीं हुआ, किसी का कॉल भी नहीं आया, किसी बंदे का कॉल भी नहीं आया, ना पिक हुआ कोरियर अभी तक। आज ही का डेट शो कर रहा था हैंडओवर डेट में? नहीं, और नहीं आज का नहीं शो कर रहा था। हमारे ऑर्डर आपको मैं स्क्रीन शो करती हूँ, मेरे 2 ऑर्डर कैंसिल भी हो गए हैं, पिक नहीं हुआ इस वजह से। दिखा दीजिए एक बार। इस पे तो शो नहीं आ रहा, मैं आपको फोन में दिखाती हूँ। फोन में दिखा दीजिए, कोई इशू नहीं, जहाँ से आप कंफर्टेबल है वहाँ दिखा देंगे, कोई इशू नहीं है। क्योंकि इफ आई एम एबल तो मैं खुद ही ले लेती हूँ, बट राइट नाउ आई एम नॉट एबल टू लॉग इन एनी सेलर एक्स अकाउंट, सो दैट्स व्हाई मैं कह रही हूँ कि आप लोग अपने दिखा दीजिए स्क्रीन। ये हमारा ऑर्डर है अभी यहाँ पे, यहाँ पे 6 ऑर्डर थे, तो यहाँ पे 4 ही रहे, 2 ऑर्डर हमारे कैंसिल हो गए हैं। 2 कैंसिल हो गए? इस वजह से कैंसिल हो गए कि पिक नहीं हुए ऑर्डर। एक काम कीजिए, अगर आपका ऑर्डर पिक नहीं होता है और वहाँ पे आप एक बार इसे डेस्कटॉप पे जाकर पेंडिंग हैंडओवर में नीचे डेट देख लेंगे कि क्या डेट शो करी। अगर सेम डे की डेट शो करती है और शाम के 6 बजे तक नहीं पिक हो पाता, तो एक टिकट रेस कीजिए, वाई माई पिकअप इज नॉट डन, और ऑर्डर आईडी मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट डे ही मॉर्निंग में आपका पिक हो जाएगा, डोंट वरी। और अगर कोई डिले होता है तो टीम उसके रिगार्डिंग आपको मेंशन कर देती है कि ये क्यों नहीं पिक हो पा रहा था, बट डोंट वरी, एक टिकट रेस कर देंगे वाई माई पिकअप इज नॉट डन का, और ऑर्डर आईडी जरूर मेंशन कर देंगे, जिससे कि आपका ऑर्डर पिक हो जाए सुबह मॉर्निंग में ही। नहीं, हमने टिकट रेस किया है, आज भी किया है, पहले भी किया था, कॉल भी आया था मैडम का हमारे पास। तो उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला कि जो पहले 14 तारीख का ऑर्डर है आपका, तो जी पीओटी बेस पे पहले करा देंगे, पिकअप पहले करा देंगे, लेकिन अभी कोई बंदी का कॉल आया नहीं मेरे पास। एक काम कीजिए, आपका जो टिकट आपने रेस कर रखा है, जो इंसिडेंट नंबर है उसका इस मेल पे शेयर कर दीजिए, मैं टीम को फॉरवर्ड कर दूंगी कि इस वाले टिकट को प्रायोरिटी बेसिस पे रिजॉल्व करा दे। उसका इंसिडेंट नंबर मेंशन कर देंगे और सब्जेक्ट लाइन में लिखेंगे पिकअप इशू। मैडम मेरे पास भी कई बार ऑर्डर्स आए, और जब मैंने ऑर्डर का टिकट मतलब वापस उसको सब कर लिया लेवल डाउनलोड, बार बार ऑर्डर कैंसिल हो गए, और कई बार वापस से जब टिकट रेस किया तो इशू में लास्ट में करके उसको कैंसिल कर दिया ऑर्डर को। नहीं, टीम कैंसिल नहीं करती, कैंसिल करा है तो आप कैंसिलेशन में देख सकते हैं कि इस वाले प्रोडक्ट को किसने कैंसिल करा था। बट बायर टिकट की डेट चेंज होती रही, लगातार 4-5 बार चेंज हुई, उसके बाद ऑर्डर कैंसिल हो गया। हाँ, ये हुआ, सेम प्रॉब्लम मेरे साथ। अगर पिकअप की डेट एक दिन भी चेंज हो जाती है, तो आप जैसे कि मेरा लिखा था कि आज शाम को 4 बजे तक पिक हो जाएगा, तो 6 बजे तक का वेट कीजिए। 6 बजे तक अगर ऑर्डर आपका पिक नहीं होता तो टिकट रेस उसी टाइम टिकट रेस कीजिए। वाई माई पिकअप इज एक्चुअली नॉट क्या डन। होता है, ऑफिस आवर्स का लिमिटेड टाइम होता है, अभी भी जैसे क्लास के लिए हम यहाँ पे रुके हुए हैं, अदरवाइज हम चले जाते, तो ये पॉसिबल नहीं होता कि सारा काम छोड़ के सिर्फ फ्लिपकार्ट के वही चीजों के पीछे पड़े रहो। आई कैन अंडरस्टैंड, बट एटलीस्ट आपको, क्योंकि आपको कुछ अगर पिकअप नहीं हुआ है तो वो लॉजिस्टिक का इशू में था, तो वहां पर आपको अगर कंप्लेन रेस करेंगे तो आपको प्रायोरिटी बेसिस पे रिजॉल्व मैंने करके 6 टिकट रेस किए, 6 बार डेट मतलब चेंज हुआ टाइमिंग, और अभी मैंने देखा तो वो कैंसिल हो चुका है ऑर्डर। हाँ, ये हुआ मेरे साथ भी, ये हुआ। टिकट रेस करा था आपने? नंबर, हाँ जी, सब्जेक्ट लाइन बताएंगे? सब्जेक्ट लाइन बताएंगे? सब्जेक्ट लाइन किया था व्हाई माय पिकअप इज नॉट डन येट, ऐसा कुछ था। ऑर्डर आईडी दी थी आपने? हाँ बिल्कुल, मैंने ऑर्डर आईडी डाली थी। उस पे कुछ रिस्पांस आया था टीम का? रिस्पॉन्स ये आया था कि उसमें नेक्स्ट डेट वापस से दी थी, और वापस से उस लेवल को डाउनलोड करने के लिए दिया था, फिर से मैंने लेवल डाउनलोड किया था, फिर दूसरा ऑर्डर आईडी उस पर कुछ लिख के आया था, पहले लोकेशन महाराष्ट्र की थी, दोबारा जो चेंज हुई तो एमपी का लोकेशन आ गया, और उसके बाद वापस अभी वो ऑर्डर पूरा कैंसिल हो चुका है, अभी नहीं है कुछ भी। ऐसा इशू होता नहीं। अगर आप लोगों ने ऐसा इशू फेस करा, आपके पास वो टिकट होगा, दोनों इस टिकट इंसिडेंट नंबर को इस पे शेयर, मेल पे शेयर कर दीजिए, और सब्जेक्ट में डाल देंगे पिकअप इशू। उस वाले जो टिकट को हम एक बार अपनी टीम एक्सेशन टीम से चेक करवा लेंगे कि ऐसा इशू क्यों आया था, मैंने उसके रिगार्डिंग आपको टीम कनेक्ट करके इन्फॉर्मेशन दे देगी। डोंट वरी, जो टिकट का जो नंबर था ना वो मुझे प्रोवाइड कर दीजिए मेल। कोई इशू नहीं है, बट ये ना कि ऐसा नहीं हो फ्लिपकार्ट पे वो जो सेलर होता है उसको फिर ये चीजें हो जाती हैं कि भाई हमारी नेगेटिव चीजें नहीं शुरू हो जाए फिर।
नहीं, उससे अगर ऑर्डर कैंसिल हुआ है तो रीजन आपको आता है क्यों क्यों कैंसिल हुआ है, आपको शो करेगा, आपको देखना पड़ेगा कैंसिलेशन के टैब में जाके। बट अगर आपने ऐसा इशू फेस किया तो आप मेल कीजिए, जिससे कि हम भी डिटेल्स देख सके कि ऐसा भी इशू होता है, तो उसके रिगार्डिंग फिर हम भी वर्क करेंगे। बट ऐसा Okay. तो होता नहीं है कि आपने टिकट रेस करा तो फिर भी उसके बाद भी टीम ने बोला आपको कि कल हो जाएगा, रिशेड्यूल करा, फिर उसके बाद भी नहीं हुआ, तो ये हाँ, चीज उसके नॉट बाद भी नहीं पॉसिबल, हुआ। इसलिए मैंने आपसे इंसिडेंट नंबर मांगा है। और मैम जब हम प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो क्या ईमेज डालने का भी कोई पर्टिकुलर वे होता है कि दिस इज द राइट वे टू डू, हाँ या फिर बिल्कुल, हाँ क्या? उसके लिए गाइडलाइंस होती है मैम। लाइक आपको जो प्रोडक्ट की जो इमेज है वो व्हाइट या लाइट ग्रे रखनी है, एंड लिस्टिंग के टैब, लिस्टिंग का सेशन ज्वाइन कीजिए, उसमें सब कुछ बताया जाता है आपके साथ। मैम तो क्या मैं होता है वो टाइम पे क्वेश्चन का सेशन नहीं हो पाता और अभी क्वेश्चन चल रहे थे इसलिए। तो मैं सारे सारे क्वेश्चंस मैं अकेले नहीं ले सकती ना मैम। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, 2 घंटे का सेशन हो चुका है मेरा, इससे पहले मैं 3 घंटे का ऑलरेडी डाउट सेशन कर चुकी हूँ, तो आई होप कि मुझे भी सेशन को टाइम पे रैप अप करना होता है, अदरवाइज मैं टाइम पे रैप अप नहीं करूंगी तो मुझे टीम को बताना पड़ता है कि क्यों मेरा सेशन एक्सटेंड हुआ है। अब पर्टिकुलर sure. सेशन आपके लिए आपको प्रोवाइड करा जाता है कि ये डाउट का है तो इसमें डाउट्स लिए जाएंगे, ये आपका लिस्टिंग का है तो लिस्टिंग के सेशन में, तो उसकी पूरी जो गाइडलाइंस है वो आप लिस्टिंग के सेशन में ज्वाइन कर सकते हैं। बट जैसे यू कैन कंटिन्यू, अदर कंप्लीट कीजिए, देन हम सेशन को रैप अप करेंगे, ऑलरेडी बहुत ज्यादा अब एक्सटेंडेड है। देखिए नीचे वाला जो ऑर्डर है इसमें आपको दिखा रहा है कि 18 अक्टूबर 12 PM, ठीक है। ठीक और है, इसके आज पहले 18 लेकिन अक्टूबर अब तो आज की डेट है। एक काम कीजिए, इसका टिकट रेस कीजिए, वाई माई पिकअप इज नॉट एन, अभी रेस कीजिए, ये नंबर ऑर्डर नंबर दे देंगे और उसमें देखेंगे आपको मॉर्निंग तक वो रिप्लाई भी मिल जाएगा। और अगर मॉर्निंग तक नहीं उस पर डेट हो रही है और कल तक नहीं पिक होगा तो इसका भी जो नंबर है वो हमारे साथ शेयर कर दिए, और जो पहले के आपने नंबर इंसिडेंट आपने रेस करेंगे वो एक बार शेयर कर दीजिए, जिसके रिगार्डिंग मैं हाईलाइट कर देती हूँ टीम को कि आपके एरिया में पिकअप इशू आ रहा है, लॉजिस्टिक इशू आ रहा है। डोंट वरी, आपके मेल आईडी पे शेयर करना है। मेरी मेल आईडी पे नहीं, मैंने एक यहाँ पे मेल आईडी प्रोवाइड कर रखी है आपको, सेलर अंडरस्कोर इग्नाइट करके यहाँ पे प्रोवाइड कीजिएगा, सब्जेक्ट लाइन में लिख देंगे पिकअप इशू। मेरी मेल आईडी, आप मुझे कोई पर्सनल मेल नहीं कर सकते हैं, सो आई एम नॉट गिविंग यू माय पर्सनल मेल यहाँ पे किसी को भी, सो आपको यहाँ पे इस वाले पे मेल करना है। ये seller.ignore.flipkart.com हाँ, पे, seller_ignite@flipkart.com जी। ठीक है। ओके, सो आई होप सभी के क्वेश्चन रिजॉल्व हो चुके हैं। सो नाउ हम सेशन को यहाँ पर रैप अप करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अपने थैंक यू सो मच, अपनी स्किन को स्टॉप कर दीजिए, आपकी स्किन प्रेजेंट। ओके, थैंक यू सो मच सर।